अपने वोटरों के साथ साथ आप देखिए एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व। हर्षिता पांडे जी आज यहाँ पे आकर के सारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन किए हैं। 14 क्रॉस वोटिंग एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ऐतिहासिक जीत उपराष्ट्रपति जी की होना, ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए हैं। भिलाई भाजपा कार्यालय में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की ऐतिहासिक जीत पर जश्न मनाया गया। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे, जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष खिलावन साहू, जिला महामंत्री प्रेमलाल साहू, विजेंद्र सिंह और ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सुंदरलाल साहू विशेष रूप से मौजूद रहे। भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रचंड जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी और पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा देश जो है वो अखंड भारत जो है वो जिस राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा है उसकी एक बड़ी जीत है। एनडीए के प्रत्याशी जो है वो अपने वोटरों के साथ साथ आप देखिए एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व एनडीए ने दिया उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में कि समर्थक यानी पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी 14 क्रॉस वोटिंग। तो मुझे लगता है ये आत्मचिंतन मनन का विषय विपक्षियों के लिए सोचने का समय है कि अब वो समय आ गया है कि जब हम गुटेदारी राजनीति से ऊपर उठ के जो है वो राष्ट्र हित का चिंतन करें। और उपराष्ट्रपति जी जिस तरह से विजयी होके आए हैं, एनडीए के प्रत्याशी जिस तरह से विजयी होके आए हैं, 14 क्रॉस वोटिंग एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व की यशस्वी मोदी जी के सम्मानीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व की एक निर्णय की विजय भी है कि हम पक्ष के साथ साथ विपक्षियों को भी साथ लेकर इस जीत में जो है वो अपना परचम लहराएंगे। विपक्ष कह रहा है कि 15 वोट चोरी हो गए उनके। देखिए, जिस तरह से देश में चल रहा है, बिहार की हम बात करें या राष्ट्रपति जी के, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव की, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा राजनीति में एक आत्म अवलोकन का समय विपक्षी पार्टियों के लिए है कि कहते हैं ना कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, तो वो स्थिति ना हो। लोकतंत्र में हम सबका विश्वास है और जब इस तरह क्या घटना होती है तो मुझे लगता है हमारे घर में कहाँ कमजोरी है हम इसकी चिंतन करें, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र तभी संभव है जब एक प्रभावी सत्ता पक्ष के साथ साथ एक प्रभावी विपक्ष भी रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और जनता पार्टी के समय लंबे समय से हम लोगों ने विपक्ष की राजनीति की और एक सुचिता राजनीति में जो है वो एक लंबे कालखंड में जो है वो मोरारजी देसाई से लेकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, इन सबके समय में देखी देश ने। सुषमा जी के आज भी जो है वो एक भाषण को, उनकी ओजस्विता को जो है वो हम सभी अभी भी सराहते हैं और ये देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए और जो है उनके लिए चिंतन मनन का ये है कि इस तरह के लांछन लगाने से बेहतर है कि वो अपने घर को मजबूत करें। घर तभी मजबूत होगा जब आधार और विचार और उसके साथ में उनका व्यवहार जो है वो उसमें परिवर्तन आए। से भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला में आज जो है सेवा पखवाड़ा को लेकर के आज हमारे भिलाई जिला की बैठक हुई है और इस बैठक में विशेष करके हमारे प्रदेश के अभी मंत्री, नव नियुक्त मंत्री हर्षिता पांडे जी हमारे बीच उपस्थित रही। हमारे क्षेत्र के विधायक डी.के. सेन जी उपस्थित रहे। प्रदेश के पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित रहे हैं, कार्य समिति के और जिला के तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के, मंडल के अध्यक्ष, महामंत्रीगण और स्वच्छता पखवाड़ा के जो मंडल के हमारे नियुक्त हुए हैं वो जिला के हमारे सभी प्रकार के लोग उपस्थित थे। कहीं ना कहीं एक विशेष करके इस बार मोदी जी का 75वां सालगिरह आने वाली है और इसको हम सब बहुत गंभीरता से मनाने वाले हैं। एक रचना योजना बना करके 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो पार्टी के बेहद कार्यक्रम आए हुए हैं वो निचले स्तर पे, मंडल स्तर पे जाने चाहिए और मंडल के साथ साथ में शक्ति केंद्र और बूथ तक का इस आयोजन का हम जो है वो करें, ऐसा योजना रचना भिलाई जिला ने बनाया। और उसी के तारतम्य में आज हमारे जो है प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे जी आज यहाँ पे आकर के सारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन किए हैं, कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है और कार्यक्रम से किस तरह से स्वरूप होनी चाहिए और कार्यक्रम किस तरह सफल हो इसके बारे में भी बहुत गंभीरता से विचार करते हुए उन्होंने बताई। भिलाई जिला के इतिहास में ये भी है कि भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं, कोई भी चैलेंजिंग को स्वीकार करते हैं
और चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए जो है निश्चित रूप से पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को 17 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक का बहुत ही गंभीरता के साथ में भिलाई जिला मनाएगी और बहुत धूमधाम से मनाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे उपराष्ट्रपति जी को बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। आज बड़ी खुशी का दिन है हम सब के बीच। ऐतिहासिक जीत उपराष्ट्रपति जी की होना और पूरे देश में जश्न का एक माहौल है। वहाँ पर ओबीसी मोर्चा, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के द्वारा आज जिला ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ भी जिला भिलाई जिला में जश्न का एक माहौल मनाया जा रहा है, जहाँ मिठाइयाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे यहाँ के मुख्य जिला अध्यक्ष हमारे देवांगन जी हैं, हमारे सुंदरलाल साहू जी है, ओबीसी मोर्चा के भाई हमारे उपाध्यक्ष सिलावन जी है, मैं तुलसी साहू विधि प्रदेश मंत्री और सारे हमारे पदाधिकारी सब मिलके आज भाजपा कार्यालय में एक जश्न का माहौल है। और माननीय उपराष्ट्रपति जी को ओबीसी मोर्चा की तरफ से क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देशवासियों की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय जो है ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए हैं और हमारे ओबीसी समुदाय से आते हैं। हमको और खुशी इसलिए है क्योंकि वो हमारे ओबीसी समुदाय से आते हैं। हम प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी करते हैं और उनके ऐतिहासिक जीत के लिए हम बहुत खुशी इजहार करते हैं। आज इस मौके पे हमारे पूरा जिला भिलाई जो है एक साथ मिलकर हमारा जो ये कार्यक्रम है उसको मनाए हैं, बड़ी धूमधाम से मनाए हैं।